नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में मानसून की धमाकेदार एंट्री, मुंबई पानी पानी, रेलवे ट्रैक, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पानी में डूबे। 24 घंटे में 12 इंच बारिश की खबर है। ठाणे और पालघर में भी भारी बारिश हुई, कई जगह भूस्खलन और पेड़ गिरे। तेलंगाना में करीब 15 दिन अटकने के बाद मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम ढह गया। पुलिस ने कहा इस हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 60 लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर दिल्ली के मीडिया में छपी खबरों का सीएमओ ने किया खंडन। का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आतंकवादी कहे जाने पर प्रधान से इस्तीफा मांगा। खड़गे ने कहा 90 बार पेपर लीक हुए हैं, लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया है। नीट पेपर लीक के कारण 20 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी और गड़बड़ियों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी। एसआईटी प्रमुख विजय विश्वास पंत ने बताया रिपोर्ट गोपनीय है और जांच जारी रहेगी। अंतिम रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सौंपी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति ने मंच से उतरकर तमिलनाडु सिविल सेवा के लिए चयनित गर्भवती महिला को नियुक्ति पत्र सौंपा। विजय ने कुल 401 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सुरक्षा हालात में हालिया सुधार के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अगली सूचना तक ईरान की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचें। तेहरान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह ईरान में सुरक्षा हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। लोहागढ़ किले से 400 फीट नीचे गहरी खाई में धक्का देने वाली सिया गोयल पुलिस पूछताछ में टूट गई। उसने और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने सारे राज अगले फरवरी में हुई थी सिया और केतन की सगाई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा पिछले 12 वर्षों में बीजेपी में शामिल होने वाले युवा नेताओं को कभी भी कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। कहा भाजपा लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहती है क्योंकि उसका अंतिम उद्देश्य आरक्षण को खत्म करना है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने लोन विवाद मामले में बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को 100 करोड़ से ज्यादा रकम बैंक को चुकाने के निर्देश दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा लोकतंत्र केवल आंदोलनों पर निर्भर नहीं रह सकते, वे अंततः राजनीतिक दलों पर आधारित होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ युवाओं के निराशा का संदेश देने का जरिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा स्थानीय निकाय सदस्यों द्वारा ईश्वर या गंभीर प्रतिज्ञा के अलावा अन्य नामों से ली गई शपथ को अमान्य किया जाता है। पाकिस्तान दौरे पर आए ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा मिसाइल मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कहा यदि हमारे पास मिसाइलें नहीं होती तो ईरान कब का घसा बन चुका होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध को लेकर बड़ा झटका लगा है। सेनेट ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा भारत और अमेरिका के बीच बातचीत एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की तारीखों पर केंद्रित रही, जो एक व्यापक बीटे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेमिसन ग्रीर की यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के मुख्य पहलुओं की समीक्षा की। हॉर्मुज खुलने का असर कच्चे तेल की कीमतों पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल दामों में लगातार गिरावट। कच्चा तेल $77 प्रति बैरल तक पहुंचा। सोने चांदी में भी गिरावट। बड़ी गिरावट के बाद अगले ही दिन बुधवार को शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स 791 अंक चढ़कर 76,991 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंक पर पहुंचा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 11 पैसे की बढ़त। फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना तेरा पैसा मेरा पैसा हुआ रिलीज। गाने को अक्षय कुमार के साथ फरहाद भिवंडवाला, रुबाई और विक्रम मैंट्रोस ने दी है आवाज। 26 जून को रिलीज होगी फिल्म। तारक मेहता में बाघा का किरदार निभाने वाले एक्टर तन्मय वेकारिया के पिता का हुआ निधन। गुजराती एक्टर के तन्मय के पिता अरविंद वेकारिया तारक मेहता शो में भी आए थे नजर। बीते साल अक्टूबर में हुआ था तन्मय की मां का निधन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।